पिता, हम यीशु के नाम में तेरे चरणों में आते। आज प्रभु झुकते हैं तेरे उस प्रेम के सामने जो तूने हमसे किया है। पौलुस कहता है, जब हम अच्छे थे तब नहीं, पर जब हम पापी थे तब तू हम जैसे अपराधियों के लिए मरा। प्रभु, आज बहुत सारे लोग ज्ञान के पीछे, लेकिन बहुत कम लोग हैं प्रभु जो तेरे प्रेम का प्रकाशन चाहते हैं कि तू उनसे कितना प्रेम करता है। हम दुआ करते हैं प्रभु, हम ज्ञानवान नहीं बनना चाहते, हम जानना चाहते हैं कि तेरा प्रेम जिसके लिए पौलुस कहता है वो ज्ञान से परे है। इट्स अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज। हम दुआ करते हम तेरे प्रेम की ऊंचाई गहराई को नाप सके। प्रभु, हम पर दया कर, प्रभु हम पर रहम कर। हम प्रार्थना करते हैं तेरे प्रेम को समझने में हमारी मदद कर, क्योंकि बाइबल कहती है हम उसके निकट प्रेम में ही निर्दोष ठहरते हैं। हम पर दया कर पिता। विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना। आज अपनी कलीसिया से बात कर, उन लोगों से बात कर प्रभु जो उस मीटिंग को सुन रहे हैं। आज हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक को अपनी तरफ खींच। हमें अपने लहू में धोकर प्रभु शुद्ध दे, साफ कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। मीटिंग को हम 5-7 मिनट में स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक सिंपल सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बीज इंसान जमीन में बोता है उसमें से ही एक पेड़ उगता है और उसमें फल आते हैं। जब आप कुछ बोते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? फल। क्या आप जानते हैं जिन लोगों में विश्वास होता है, बोलिए विश्वास। आप पुराना नियम आराम से पढ़िए, आपको एक शब्द बार बार पढ़ने को मिलेगा, वो है व्यवस्था, लॉ। हर जगह पे बाइबल की हर किताब में आपको ये वचन मिलेगा, व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सब कहते हैं सिर्फ 10 आज्ञाएं। मेरे भाइयों और बहनों, 613 आज्ञाएं हैं व्यवस्था में, 613। क्या आपको पता है यहूदियों की दाढ़ी क्यों बड़ी होती है? क्योंकि व्यवस्था की एक आज्ञा है कि तू अपने गाल के बाल मत मुंडाना। कभी आपको पता है कि क्यों यहूदी अपनी प्रॉपर्टी इजीली नहीं बेच पाते हैं? क्योंकि लिखा है वह प्रॉपर्टी तो मैं परमेश्वर से कंसर्न करके बेचनी है। क्यों एक नौकर को वो 7 साल काम करने के बाद आज़ाद करते हैं? क्योंकि लिखा है 7 साल के बाद तो अपने नौकरों को आज़ाद करना। वहाँ क्यों लिखा है कि 7वां दिन सबत का दिन है? हम सिर्फ 10 आज्ञाएं जानते हैं, लेकिन हम बहुत सारी और बातें नहीं जानते हैं। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर एक शब्द बार बार मिलेगा, वो है LAW, लॉ, व्यवस्था। लेकिन अगर आप नया नियम में आएंगे, आपको एक शब्द बार बार मिलेगा। जानते हैं कौन सा? विश्वास। यीशु मसीह ने बहुत बार लोगों से कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। क्या तू ये विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के सामने लोग व्यवस्था से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं। एक जगह पे लिखा गया है, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम मुझ पे विश्वास करो। क्यों नया नियम बार बार फेथ 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 कहता है? और अगर मैं आप में से कितने भी लोग यहाँ पर, इस बहन से लेके इस हॉल में इतने सारे जो लोग बैठे हैं, अगर मैं सबसे पूछूंगा कि आप में से कितने लोग ये प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी अपना हाथ नीचे नहीं रखेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक फेथ है और एक है जीनियन फेथ। आपको पता है यीशु मसीह के चेले बहुत सारी जगहों पर कुछ वचन लिखने से पहले लिखते थे सच्चा। यीशु मसीह ये वर्ड वापरता था, यूज करता था, मालूम है? सच्चा। सच्ची दाखलता मैं हूं,
सच्ची ज्योति मैं हूं। पतरस कहता है परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह में चलो। पर आपको पता है एक झूठा फेथ भी है, और जानते हैं ये फेथ कौन सा है? ये फेथ सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स में काम करता है, लेकिन मीटिंग के जाने के बाद फिर फेथ ये काम नहीं करता है। फिर वापस वही इंसान अपने इमोशंस में, अपने माइंड में, अपनी थिंकिंग में चलते रहते हैं। मैं आपको आज एक सही फेथ के लिए बताता हूं, और अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइए, खुदा आपको देगा। बोलिए आमीन। यस, बोला जोर से, बोलिए आमीन। यस। अब सुनिए, आप जानते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप एक बीज को बोएंगे तो आपको एक फल मिल सकता है। याद रखिए, अगर आपके पास वो फेथ है जो आज की मसीहत ने दिया है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, इसको निकाल के फेंक दो कचरे में, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो फेथ है जो आपको पवित्र आत्मा ने दिया है, तो मैं आपको आज उसके लिए कुछ बताना चाहता हूं। सुनिए, मैं स्टार्ट करता हूं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से एक जगह पे जा रहे थे जिसका नाम था गलील, और बीच में एक नगर आया जिसका नाम था सामरी। और जब प्रभु यीशु वहां पहुंचे तो वचन कहता है वहां पर उसे 10 कोढ़ी मिले। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये 10 कोढ़ी एक साथ बैठ के क्या कर रहे थे वहां पर? आपको पता है, अगर हमें कोढ़ का मतलब क्या होता है? एक स्किन डिजीज होती है, और उसमें इतनी इचिंग होती है आदमी को, इतनी खुजली होती है कि कभी कभी ब्लड भी निकल आता है उसमें। 10 लोग थे, उन्हें कोढ़ था, और बाइबल साफ कहती है यरूशलेम में कोढ़ी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा गया है? कोढ़ फैलता है। परमेश्वर ने पुराने नियम में आज्ञा दी थी कि अगर तुम में से कोई कोढ़ी है तो वो नगर से जाए और एक अलग नगर है वहां जाके रहे। अब देखिए यीशु क्या कर रहा है। जब यीशु वहां से गुजर रहा था तब वो 10 कोढ़ी यीशु को देखकर जानते हैं क्या कहते हैं? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और प्रभु यीशु ने क्या कहा उन्हें? गो टू प्रीस्ट, जाओ याजक को अपने आप को दिखा दो। क्या यीशु ने उनको ठीक किया? क्या यीशु ने उनको टच किया? आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 5, 6, 7 बोलने के बाद वो नीचे उतरा, उसने एक कोढ़ी को टच करके ठीक किया था। लेकिन क्या इस बार उसने कोढ़ी को टच किया था? उसने क्या कहा था? जाओ और याजक को दिखाओ। आपको पता है जब प्रभु ने ये कहा जाओ और याजक को दिखाओ, उस समय वो ठीक नहीं हुए थे, वे जाते जाते ठीक हो गए थे। जब वो लोग जा रहे थे कि यीशु ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब आधे रास्ते में भी वो पहुंचे होंगे ना, उन्होंने देखा होगा हम याजक को क्या दिखाने के लिए जाएं, लेकिन जब वो वहां तक पहुंचे उनका कोढ़ उनके पास नहीं था। और जानते हैं वहां क्या हुआ? जब ये 10 चंगे हुए, 9 अपने अपने घरों में अपने बच्चों और बीवियों से मिलने के लिए लौट गए, लेकिन एक व्यक्ति था जो उसके पास वापस आया। और जानते हैं वहां पर एक बहुत बेहतरीन बात लिखी है, उसने ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई की। डू यू नो? कितनी अच्छी बात है ना, जिस ऊंचे शब्द से उसने यीशु को पुकारा था, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, उसी ऊंचे शब्द में उसने उसकी स्तुति की। मैंने बहुत बार देखा है जब हम तकलीफ में आते हैं हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन जब काम हो जाता है तो धन्यवाद बहुत छोटा होता है। डू यू नो? धन्यवाद इतना छोटा रहता है, लेकिन जब तकलीफ आती है तो इतना चिल्लाना होता है। इट्स दैट्स अ ट्रू फेथ। क्या यह सत्य विश्वास है? जानते हो वहां पर क्या हुआ? जब वो वापस आया उसने कहा, उसकी बड़ाई की, और आपको पता है यीशु ने उससे एक सवाल किया, बाकी 9 कहां हैं? मेरे भाइयों और बहनों, एक विश्वास है झूठा जो सिर्फ मीटिंग्स में कुछ समय के बाद एक दिन तक काम करता है। इट्स लाइक कभी आपने देखा होगा कि कई लोग जब बीमार पड़ते हैं तो इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हैं। कितना टाइम इंजेक्शन काम करती है वो? 1 या 2 दिन, उसके बाद वापस आदमी डाउन। कई बार ऐसी होती है, कुछ मीटिंग्स भी इंजेक्शन की तरह होती हैं, 2 दिन चलती है, मंगलवार बुधवार को, थर्सडे को आदमी वापस वहीं पर वापस लेटा हुआ रहता है। फेथ सफा खत्म, वो तो पूरा हो जाता है। आप जानते हैं ये झूठा विश्वास है, और सच्चा विश्वास क्या होता है? लिसन, द ट्रू फेथ ऑलवेज प्रोड्यूस थैंक्स एंड प्रेज।
एक सच्चा विश्वास हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उसकी बड़ाई करता है। समझिए, यहां पर भाई प्रदीप बैठे हैं और उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन वो एक वचन जानता है बाइबल का, रोमियो 8:28, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ जो भी हो, खुदा सारी बातें मिलकर उनके लिए कुछ भलाई लेकर आएगा। जब उनके मन के अंदर ये वचन रहता है, उनके अंदर ट्रस्ट रहता है, आप जानते हैं ये भाई क्या करेगा? जब ये अपने घर के अंदर संकट भी देखेगा ना, परमेश्वर की बड़ाई करेगा, उसको धन्यवाद देगा और कहेगा, प्रभु मुझे घबराने की जरूरत ही नहीं है। कलाम कहता है, प्रभु खुदा बाप तेरा वचन कहता है ये कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, आप सब बातें मिलकर कुछ भलाई को लेकर आएंगे। एक सच्चा विश्वास हमेशा तकलीफों में परमेश्वर को धन्यवाद और बड़ाई से भरा हुआ रहता है। लेकिन जब आप तकलीफ में आते हैं और अपने आप को कोसते हैं, बहुत सारे बिलीवर्स भी जानते हैं क्या लिखते हैं? गुड लक। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, तो किसने नीचे लिखा था गुड लक। क्या आप ये बिलीव करते हैं? आजकल बहुत सारे विश्वासी भी लक को मानते हैं। एक आदमी ने तो परेशान होकर ऐसा कह दिया कि मेरे नसीब में लिखा हुआ है। मैंने बोला कौन सी बाइबल है आपके पास? वही है ना 66 बुक्स वाली है ना जो मेरे पास है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कोई चौथा भी ऐड है क्या उसमें? मैंने उसको बोला प्रकाशित वाक्य 23वां अध्याय होगा, वहां लिखा होगा ये वचन। मैं आप सच्ची कहता हूं, बहुत सारे बिलीवर्स ये वर्ड यूज करते हैं, मेरे नसीब में लिखा है, मेरा लक नहीं था। आपको पता है एक झूठा विश्वास क्या है? जब हम मीटिंग में आते हैं कुछ समय तक, और ये फेथ नहीं है, ये इमोशंस हैं। आप यहां पर आए और आपने एक वचन सुना, आपको 2 मिनट के लिए जोश आ गया, इंजेक्शन लगते ही, हाँ अरे ये तो है प्रभु, मैं निर्णय लेता हूं, लेकिन 2 दिन के बाद डाउन। लेकिन सच्चा विश्वास जानते क्या होता है? मुझे बताइए, ओल्ड टेस्टामेंट का फेथ किसमें था? यूहन्ना बपतिस्मा में था। जेल में क्या कर रहा था वो? हाँ जी, जब यूहन्ना जेल में गया, पुराने नियम का, ओल्ड कवनेंट का एक व्यक्ति, पुरानी वाचा में चलने वाला व्यक्ति क्या कहता है? जेल में जाओ, पूछो यीशु से कौन है वो, कि हम किसी और का इंतजार करें। लेकिन नई वाचा का पौलुस जब जेल में गया, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा था, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था वहां पर। अगर आप तकलीफ के समय परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते, उसकी बड़ाई नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास वो विश्वास नहीं है जो चेलों के पास था। You don't have an apostolic faith, you have a false Christianity faith. आपके पास वो विश्वास है जो झूठा है, जिसे सिर्फ इमोशंस कहते हैं हम। लेकिन जब पवित्र आत्मा, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आत्मा के फलों में पहला फल क्या है? फर्स्ट प्रेम, सेकंड आनंद, थर्ड हाँ जी शांति, फोर्थ धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास। मैं चाहता हूं बदर के लिए तालियां बजाए मेरे। He already know all fruits of the Bible. 6th फ्रूट क्या है? विश्वास। मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास सोच सोच के पैदा करने वाली चीज नहीं है, वो पवित्र आत्मा के दिया हुआ एक दान है। एक कहते हैं दान, दूसरा कहते हैं वरदान। एक होता है नॉर्मली डेली लाइफ, बेटा बीमार है उसके लिए प्रार्थना करनी है, बाप बीमार है उसके लिए प्रार्थना करनी है, माँ को तकलीफ है उसके लिए प्रार्थना करनी है, फाइनेंशियल नीड्स के लिए कि मेरा घर कैसे चलेगा, उसको कहते हैं एक सिंपल विश्वास जो डेली लाइफ में काम आता है। लेकिन कोई आ गया कैंसर का पेशेंट, कोई आ गया HIV वाला, वहां कहता है एक आत्मा विश्वास के कार्य करने के लिए, सामर्थ के काम करने के लिए पवित्र आत्मा विश्वास देता है। वो आपका फेथ और हमारा फेथ नहीं है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ है जो आत्मा देता है हमें। विगिलस्वर्थ के अंदर वो फेथ काम करता था। HIV कैंसर मरने वाले लोगों के लिए सामने खड़े होके वो मौत को कहता था, नासरत के यीशु के नाम से मैं कहता हूं इस मनुष्य को छोड़ो, और मौत अपना रास्ता बदल देती थी। दैट्स अ फेथ। हमारे पास सिर्फ इमोशंस हैं। एक मीटिंग सुन लेंगे, इधर इधर धन्यवाद दे देंगे और 24 घंटे कुड़कुड़ाएंगे, कंप्लेन करेंगे इजराइलियों की तरह। कितनी बड़ी बात है कि लाल समुद्र के सामने जब इजरायली खड़े थे,
उन्होंने मूसा का थ्रोट पकड़ा और गला पकड़ा और कहा, अरे वहां कब्रिस्तान नहीं था, वहां कब्रें नहीं थी, यहां पर मरने के लिए लाया, समुद्र में दफनाएगा तू हमें। और जानते हो वहां पर क्या लिखा है? जब लाल समुद्र दो भाग हुआ, आप जानते हैं किसी को कॉपी करना भी पाप है, यू नो। आजकल देखो बहुत सारे लोग दुनिया में कितनी कॉपी करते रहते हैं। उसने बाल ऐसे कटवाए, मैं भी ऐसे कटवाऊंगा। उसने बाल ऐसे करवाए, मैं भी ऐसे करूंगा। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा था? मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूं, यहां पर जो लोग बैठे हैं, आइए सब यहां देखिए। विश्वास ही से वे समुद्र में ऐसे उतरे जैसे सूखी भूमि पर उतर रहे थे। और जानते हैं अगली लाइन क्या लिखी है? और जब मिस्र के लोगों ने ऐसा करना चाहा, वे डूब गए। आपको पता है कौन डूबते? जो दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करते। आप जो हैं वो बने रहिए, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहां पंकज एक है, दिनेश एक है, सूरज भाई एक है, मयूर भाई एक है, हम सब एक हैं। आप भी एक बने रहो, डुप्लीकेट बनने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। आपको पता है जब इजरायली वहां खड़े थे और जब लाल समुद्र दो भाग हुआ, वो उस पार पहुंचे, बताइए उस पार पहुंचने पर उन्होंने पहला पहला काम क्या किया? टेल मी, बताइए बताइए। जब लाल समुद्र दो भाग हुआ और इजराइल के लोग समुद्र से वो पार पहुंचे, आप जानते हो वहां पर मूसा की बहन ने डफली निकाली, डफ, और उसने वो बजाना चालू किया। और लिखा है वहां पर मरियम ने यहोवा के लिए गीत गाया। उसी गीत में ये वचन लिखा गया है, वहां पर वो लोग कहते हैं यहोवा योद्धा है, वो लड़ता है। इंग्लिश में लिखा है यहोवा इज अ वॉरियर। क्या आपको पता है ये मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? कितना अच्छा लगता अगर वो प्रेस वो बाजू करते तो, लेकिन कहां किया उन्होंने? ये साइड। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद प्रेस करते हैं परमेश्वर को, पर बहुत कम लोग हैं तो लाल समुद्र अभी तक दो भाग नहीं हुआ है, उससे पहले परमेश्वर को प्रेस करते। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ फेथ? क्या आपके पास वो विश्वास है जो आज की मसीहत ने आपको दिया है, ये मिलेगा वो मिलेगा? कि आपके पास वो विश्वास है जो उन 12 संतों के अंदर था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया था? याद रखिए, एक सच्चा विश्वास हमेशा मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देगा, उसकी बड़ाई करेगा, लेकिन एक झूठा विश्वास हमेशा कुड़कुड़ाएगा, कंप्लेंट्स करेगा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन है कि परमेश्वर है तो मैं इतना सफर क्यों कर रहा हूं? परमेश्वर है तो इतनी तकलीफें क्यों हैं? एक बार आई वॉज इन अ चर्च, मैं एक कलीसिया में था, मिनिस्ट्री करने के लिए, मैं वचन की सेवकाई के लिए वहां गया था। और जब मुझे कमरे में दोपहर के टाइम पे खाने के लिए अंदर भेज दिया गया, तो वहां पर एक पास्टर जी आए। उन्होंने कहा मेरे चर्च की एक फैमिली आपसे मिलना चाहती है, हस्बैंड और वाइफ। मैंने कहा ठीक है, उन्हें अंदर भेजी। और जैसे वो अंदर आए, जानते हो उन्होंने मुझसे एक बहुत ही मासूम सवाल पूछा, हो सकता है आपका भी ये क्वेश्चन हो। उन्होंने कहा ब्रदर, हमें परमेश्वर ने आशीष क्यों नहीं दी है आज तक? मैंने बोला आप कितने साल से प्रभु में? बोला ब्रदर, मैं और मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने 11 साल पहले एक ही दिन पे बपतिस्मा लिया था, और आज 11 साल हुए हैं। अविश्वासी लोग हमको देख के बोलते हैं क्या है तुम्हारे पास? घर तो देखो पूरा पानी में बह रहा है आपका, छतों के नीचे रहते हो, क्या है आपके पास? बोल रहे थे ब्रदर, हमसे बाद में जो लोग आए उन्होंने पता नहीं प्रभु ने उनको क्या क्या दिया, हम वहीं पर हैं, खुदा ने हमें ऊंचा क्यों नहीं उठाया है? मैंने उनको कहा सिस्टर, मुझे सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई, आप आशीष बोलते किसको? आप जानते हैं लोग किसे आशीष कहते हैं? अगर है वो रेंट से लेके अपने घर में रहना स्टार्ट करते ना, उनको लगता है ये आशीष है। फिर तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बॉम्बे चले जाओ, मैं 1,00,000 लोगों को दिखा सकता हूं जो प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, विश्वासियों से ज्यादा पैसा है उनके पास। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष ये है, 3:26 प्रेरितों के काम में लिखा गया है, खुदा ने अपने सेवक को मुर्दों में से जिला कर तुम्हारे पास भेजा। आप जानते हो बाइबल की वो एक ऐसी प्लेस है जहां पर जीसस को सर्वेंट कहा गया है। खुदा ने, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाया और तुम्हारे पास इसलिए भेजा ताकि तुम्हें सोना चांदी दे।
वहां लिखा है उसने तुम्हें इसीलिए भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से निकालकर उन्हें आशीष दे। आपको चाहिए रेफरेंस? चाहिए? आराम से घर जाके पढ़ना 326 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। खुदा ने अपने सेवक को मुर्दों में से जिला के तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से निकालकर उन्हें आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कार, बंगले, गाड़ी, पैसे, लग्जरियस लाइफ से एक बड़ी आशीष है कि आपकी गाली बंद हो गई है, आपका कंप्लेनिंग बंद हो गया है, अब आप कुड़कुड़ाते नहीं हैं, अब आप धन्यवाद और बड़ाई में चलते हैं। सीखिए इन 10 कोड़ियों से, जिनमें से एक वापस आया और कहता है उसने ऊंचे शब्द से उसकी बड़ाई की। एक झूठा विश्वास है सिर्फ चर्च में थैंक्सगिविंग करना और सारा दिन कुड़कुड़ाना, लेकिन सच्चे विश्वास का प्रमाण होता है गिव थैंक्स एंड प्रेज टू द लॉर्ड। आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास ये विश्वास है बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो कैसे आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल आंसर है। मैं आपको बताऊं, इतना आसान है ये कि मैं आपको सच कहता हूं, एक बच्चा भी ये प्रेयर कर सकता है। बताइए, जब एक बेटे में दुष्ट आत्मा थी और उसका बाप उसे यीशु के चेलों के पास लाया, क्या कहा उसने? प्रभु आपके चेले उसे नहीं निकाल पा रहे हैं, यीशु ने कहा लड़के को मेरे पास लाओ। तब यीशु से उसने विनती की और यीशु ने कहा मैं कर सकता हूं। ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके बाद उस आदमी ने कहा मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब भी आप देखो ये फेथ आपके अंदर नहीं है, डोंट फास्ट। उपवास करने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के सामने ऑनेस्टली कहना है नहीं है प्रभु, नहीं है, मैं क्या करूं? अरे प्रभु ये पुरानी दाखरस नहीं है, मैं इसको हाथ से नहीं बना सकता। आपने वादा किया है मैं नई दाखरस दूंगा, ये विश्वास आप मुझे देंगे और देखिए परमेश्वर आपको नई वाचा का फेथ देगा। और ये फेथ जानते हैं कैसा है? मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, बताइए, जब यीशु यरदन पे था क्या आवाज आई उसके लिए? हां, जब यीशु बपतिस्मा ले रहा था क्या आवाज आई? यह मेरा प्रिय पुत्र है। आज लाखों लोग बपतिस्मा लेते हैं, कोई आवाज ही नहीं आती। you know? आज कोई आवाज नहीं आती है, पर आज से बहुत साल पहले जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया वहां आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इब्रानियों 11:6 में लिखा गया है विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपको पता है, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु ने 30 साल लगता है बहुत आत्मिक जीवन जिया होगा इसलिए आवाज आई। पर मैं आपको बताऊं, एक्चुअली यीशु ने 30 साल क्या किया था? यीशु ने हमेशा अपनी कमी घटियों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, हर जगह पर परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो उसे देगा। ये एक सच्चा विश्वास है, इसमें चलिए, ठीक है? कितने लोग समझे? बहुत सिंपल बातें हैं। मैं फिर से कहता हूं, ट्रू फेथ ऑलवेज प्रोड्यूस थैंक्स एंड प्रेज। एक सच्चा विश्वास हमेशा परमेश्वर को बढ़ाई देता है। सोचो यूहन्ना के बारे में, वो जेल में था, उससे कुड़कुड़ाया क्योंकि वो ओल्ड कवर्नेंट में था, लेकिन नई वाचा का पौलुस जब जेल में क्या, तब वो वहां आराधना कर रहा था क्योंकि उसके पास वो फेथ था जो लॉ से नहीं, जो ग्रेस से मिला था। मैं चाहता हूं हमारे पास 5-7 मिनट हैं, एक वर्ड ओपन करेंगे और उसके बाद हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे 1 जॉन चैप्टर 3, पहला यूहन्ना 3 अध्याय। आइए, कोई हिंदी में पढ़िए 3 और जो कोई प्रभु पर आशा करता है, सिस्टर प्लीज रीड इन इंग्लिश। देखिए, होली और प्यूरिफाई, यहां लिखा है पवित्र और वहां लिखा है प्यूरिफाई। आइए, मैं चाहता हूं आप सब 5-10 मिनट के लिए फोकस करें। देखिए यहां क्या हो रहा है। एक दिन था जब प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु से पूछा आपका दोबारा आना कब होगा?
आप सब जानते होंगे प्रभु यीशु ने बहुत सारी बाहर की बातें बताई, तो सुनामी आएगी वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी। देखा जाए तो प्रभु ने ज्यादातर ये प्रचार किया कि अंतिम दिनों में तुम मौसम के अंदर बहुत हलचल देखोगे। डू यू नो? और आप इन दिनों में देखिए पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपको पता है एंडिंग डेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? आप जो मौसम देखते हैं ना, बारिश में ठंडी, ठंडी में बारिश, ये सब जो होती रहती है, लिखा है ना परमेश्वर ने ऋतुओं को और समयों को बांटा। एंडिंग डेज में जब प्रभु ने कहा आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, तो सुनामी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, लास्ट डेज का सबसे खतरनाक चिन्ह क्या है? पर प्रभु यीशु ये समझा रहा था अंतिम दिनों में तो मौसम को बहुत कुछ अलग देखो। और आप इन दिनों में देखो ये सब हो रहा है। ये तो कलीसिया के बाहर है ना, लेकिन जानते हो कलीसिया के अंदर क्या होगा? ये पौलुस ने लिखा है। जब मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को जब बोलते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, तब सबके मन में यही बात आती है कि ये तो सुनामी आएगी, ये होगा, इराक में वॉर होगा वगैरह वगैरह। पर आपको पता है कलीसिया में क्या होगा? वो तीमुथियुस में लिखा है। वो जानते हैं उसको क्या कहते हैं? सुनिए, पौलुस तीमुथियुस को एक बात कहता है, बोलता है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। जानते हो क्या बोलता है? बोलता है सुन, अंतिम दिनों में सबसे पहले कुछ कैटेगरी के लोग आएंगे। पहली कैटेगरी लिखी गई है क्षमा रहित, ये माफ नहीं करेंगे। दूसरी जगह लिखी है माता पिता का अनादर करने वाले, इसका मतलब हमेशा अपने पेरेंट्स से रूडली बात करने वाले। तीसरी बात लिखी है कठोर, कठोर समझते हैं जिनके ऊपर वचन जल्दी असर नहीं करता। चौथी चीज लिखी गई है स्वार्थी, इसका मतलब अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को यूज करना। आप पढ़ना 2 तीमुथियुस में, ये पूरी कैटेगरी वहां लिखी गई है। अब मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी नई बात है? आदम के समय से ऐसे लोग हमने देखे, इतने ऐसे से लोग। मनशे देखो, घर बनवाने से पहले उसने अपने बच्चों को कटवाया था, तो उसमें नई बात क्या है? आप जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? ये लोग कहां आएंगे दुनिया में? आपको पता है पौलुस क्या कहता है? ये लोग चर्च में आके बैठेंगे। प्रभु ऐसा तो नहीं है, लिखा है ये भक्ति का वेश धारण करके बैठेंगे, परंतु उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। आपको पता है पौलुस क्या कह रहा है तीमुथियुस को? तीमुथी, एंडिंग डेज में कलीसिया पाखंडियों से भरी हुई रहेगी। He preach. My God. आपको पता है ये बात? वो कहता है ये लोग भक्ति का वेश धारण करेंगे। इसका मतलब क्या है? बहनें सर पे दुपट्टा डालेंगी, भाई लोग बहुत डिसेंट वे से बैठे हुए रहेंगे, बरोबर वर्शिप होगी, आराधना होगी, प्रार्थना होगी, तो इनको सपोर्ट करेंगे सब लोग। लेकिन इनके अंदर जो सीक्रेट लाइफ है ना, इनके विचारों में ये बिल्कुल अलग होंगे। लिखा है ये भक्ति का वेश धारण करेंगे पर उसकी शक्ति का इनकार करेंगे। इंग्लिश में बहुत जबरदस्त लिखा है, आप मत पढ़िए, मैंने पढ़ा है इसको। इंग्लिश में लिखा गया है दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट दे डिनाई हिज पावर। इसका मतलब क्या है? भक्ति का वेश धारण करेंगे, ऐसे दिखेंगे कि ये भक्त हैं, प्रार्थना से उठ के सीधा चर्च में आ गए हैं, ऐसे दिखेंगे, लेकिन ये अंदर से बहुत अलग हैं। एंग्री बर्ड्स से ये लोग अंदर से अनफॉरगिविंग एटीट्यूड रखते हैं। उसके बाद वो नीचे लिखता है ऐसों से संभलना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैंने आपसे एक वचन पढ़वाया, यहां लिखा गया है जो कोई यह आशा करता है वह अपने आप को वैसा पवित्र करता है जैसा वो है। मैं आपको बताऊं, एक ही चीज है जो आपको प्रभु के आने पर आपको पहचान सकती है, वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। यहां पर यूहन्ना कहता है अगर तुम यह विश्वास करते हो कि वो तुम्हें लेने के लिए आने वाला है, और अगर तुम्हें यह आशा है कि वो तुम्हें लेने के लिए आने वाला है, जिसके पास ये आशा है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा वह है। पवित्र मतलब वो समझा रहा है वो ईमानदार बने रहते हैं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं और मैं फिर यहां पर मीटिंग को ओवर करूंगा। मैं जानता हूं ये चीजें आपको हर्ट कर सकती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत काम की हैं। सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं? इमोशनल।
आपको पता है हम 3 चीजों से बने गए हैं, आत्मा, प्राण, शरीर। प्राणों में इमोशंस होते हैं, भावनाएं कहते हैं। समझिए किसी ने आपको कहा 2 घंटे में मैं आपको कॉल करता हूं, और उनके मन से निकल गया और आप फोन पकड़ के बैठे हुए थे। 5 घंटे कॉल नहीं आया। 6वें घंटे में जब उनका कॉल आया तो आपने उनको थोड़ा, आपके टोन में बात करने में फर्क था। आपको पता है इन 6 घंटों के अंदर आपके इमोशंस में क्या हुआ? कभी आपने सोचा है हमारे इमोशंस कितना पाप करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने इमोशंस भी प्रभु के सामने डाल देते हैं? आपको पता है पुराने नियम में लोग इमोशंस में जीते थे, इसलिए इब्रानियों 4 में लिखा गया है अब एक तलवार ली गई है जो दोनों तरफ से चोखी है, वो प्राण और आत्मा को अलग अलग करेगी। इसका मतलब जब प्रभु का वचन चलेगा वो इमोशंस पे वॉर करेगा ताकि इमोशंस खत्म हो और इंसान आत्मा में जाके जिए, जहां कोई हर्टिंग नहीं है। आज देखिए कई बार जब परमेश्वर आपके ऊपर लोगों को चढ़ाई करने के लिए बेचता है, जो लोग आपको बुरा कहते हैं, क्या आपको पता है यह वह तलवार है जो खुदा आप पे चलाता है, ताकि आप प्राणों से निकल के सोलिश लाइफ से बाहर आके स्पिरिट में जी सकें। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आत्मा में उसकी आराधना करते हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो इंतजार कर रहा है उस ग्रेटेस्ट इवेंट का, जब वो बादलों पे अपने लोगों को लेने के लिए आएगा और ग्रेविटी भी हमें रोक नहीं पाएगी उससे मिलने के लिए, जो ये वेट कर रहे हैं उससे मिलने के लिए, यूहन्ना कहता है जिन्हें ये आशा है वे अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा वो है। पवित्र करने का मतलब वो अपने इमोशंस, अपनी कमजोरियां, हर चीज उसके सामने उंडेल देते हैं ताकि वो उसके आने पर तैयार रहे। आप जानते हैं मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात क्या होगी? मैं जानता हूं मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, आमीन। मैं फिर से कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ ये कभी नहीं होगा, लेकिन अगर हो तो सबसे बड़े दुख की बात जानते मेरे लिए क्या होगी? कि प्रभु आए और मुझे नहीं ले जाए। इससे बड़े दुख की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती कि जब परमेश्वर आए मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं, तू नहीं चलेगा। क्यों प्रभु? सेवकाई की थी ना तूने, तू अंदर कैसा था? क्या आपके लिए इससे बढ़कर कोई दुख की बात होगी? अरे मेरी फैमिली में कोई चला जाए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वचन कहता है मेरे माँ मेरे बाप सब मसीह में है, मुझे सब वापस मिलेंगे, मैं किसी को नहीं खोऊंगा। अरे मौत तो हमारे लिए मौत नहीं है, सिर्फ एड्रेस चेंज करना है। मैं अपने माँ बाप भाई बहन सबसे वापस मिलूंगा, महिमा में दिखेंगे वो मुझे, जैसे लाजर ने इब्राहिम को महिमा में देखा था। पर आप मुझे बताइए, यीशु मसीह बादलों पर आए, आपने इतनी गालियां खाई लोगों की कि आपने ये चेंज किया है, वो चेंज किया है, आपने ये किया है, और यीशु मसीह बादलों पे आए और आपको यह कहे, जैसे उसने कुंवारियों से कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ प्रचारकों को प्रभु कहेगा, तुमने दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया। पढ़िए 10 कुंवारियों को भी यही वचन कहा गया था। कितनी बड़ी बात है, बाइबल बताती है आधी कलीसिया गई आधी नहीं गई। रीड इट। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि आप ये आशा करते हैं कि वो आपको लेने के लिए आएगा, हर दिन अपने शुद्धिकरण का काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पवित्र हो जाइए, आप हो भी नहीं सकते, पर एटलीस्ट आप अंदर से कैसे हैं प्रतिदिन परमेश्वर को बताइए। आपके लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं हो जो आपने कन्फेस नहीं किया। एटलीस्ट कन्फेस कि हाँ प्रभु मैं इमोशंस में हर्ट होता हूं, मुझे सर में ये है, मेरे को ये है वो है। उंडेल दो अपने आप को। अगर आप कहते हो ना कि ब्रदर क्या प्रभु यीशु उनको लेके जाएगा जो बिल्कुल पवित्र हो गए, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, हेवन फॉर ऑनेस्ट पीपल। अरे हम तो सेकंड या थर्ड जाएंगे। आपको पता है स्वर्ग में पहले कौन गया है? स्वर्ग में सबसे पहले एक चोर गया है। सोचो, ऑनेस्ट बनना कितना आसान है। पवित्र हो, पवित्र परमेश्वर करता है, हम नहीं हो सकते। बोलिए मेरे पीछे, जो उस पे आशा करता है वो अपने आप को भी वैसा ही पवित्र करता है जैसा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं यही कहूंगा, ऑलवेज बी ऑनेस्ट।